मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं बिना समय बिताए हुए आप लोग के सामने लाया हूं शेषफल वाला क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर सभी विद्यार्थी छोड़ देते हैं। और उम्मीद है कि आज अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं तो आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा वादा है, अगर छूट जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो लिखिए, आज का ये सवाल आप लोग के सामने ये रहा। लिखिए, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बचेगा। ए नंबर ऑप्शन लिखिएगा 1, बी में लिखिएगा 2, सी में लिखिएगा 7 और डी में लिखिएगा 21। तो ऐसे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान से बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी संख्या को 133, यहाँ 133 को ध्यान दीजिएगा, क्या जाता है तो शेष, जो शेष बचता है उसको ध्यान दीजिए और उस संख्या को 19 इससे ध्यान दीजिए। आप लोग को ध्यान रहे कि या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जो शेष बच रहा उसमें से इसी संख्या से भाग दे दीजिए, यानी कि आप 19 को सिर्फ 21 से भाग दे दीजिए। 19 देखिए यहाँ सिर्फ रिमाइंडर कितना बचा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आपको यही करना है। कॉन्सेप्ट में जब आप लोग को शेड्यूल वाइज पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूँ और गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम में आप गलत करके नहीं आएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए आगे का। लिखा, एक संख्या को जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 बचता है। जब उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए शेषफल क्या होगा। ये लिखिएगा 2, 4, 6, 8। तब मैंने क्या बोला था, सिर्फ सबसे लास्ट में जो संख्या दिया वो 16 को देखिएगा और इसका जो शेषफल बचा उसको देखिए। 16 को 20 से डिवाइड कीजिए, 16 में 16, देखिए कितना आया शेषफल 4, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ाता हूँ, है ना बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेष 10 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। ऑप्शन ए लिखेगा 1, 2, सी में लिखेगा 3, डी में लिखेगा 4। तो
तो मैंने क्या बोला था, जो शेषफल बच रहा उसको देखिए और जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ 91 जा रहा है, डिवाइडर 1 बचा, इसलिए आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कुछ समझना भी नहीं है। और आपको एसएससी के हर एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए लिखिएगा क्वेश्चन। एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 0, 2, 6, 4। यह क्वेश्चन बताने का मेरा कुछ और मकसद है और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। तो मैंने यहाँ से बोला था कि आपका जो है कि कितना बच रहा है, 8, शेष भी 8 बच रहा। जब 8 को आप लोग 8 से भाग दिया तो कितना टाइम, तो एक टाइम से गया तो शेषफल कितना बचेगा, 0। इसको गलत मत कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लिखा किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 91 है, इन 39 है, तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ए नंबर 0, बी नंबर में 3, 5, डी नंबर में लिखेगा 11। तो इस क्वेश्चन पे आते हुए सेम टू सेम है, शेषफल 39 है, 39 को लिखिए और यहाँ पर ये क्या दिया, 17 दिया हुआ, 17 2 जा 34। देखिए रिमाइंडर कितना बचा, 5। आपका आंसर हो गया 5। तो इसी तरीके से मैंने अभी आपको जो 5 क्वेश्चन बताया था, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। और इसी तरीके से आप सीख लें, कॉन्सेप्ट आप बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको हर एग्जाम में काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से बिना स्किप किए हुए देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।